Subscribe now and press the bell icon. वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसका हिंदी है ऊंचाई और दूरी। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? इस चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रयोग या फिर उपयोग से किसी मीनारों, पहाड़ों, भवनों एवं वृक्षों आदि की ऊंचाई, छाया की लंबाई और किसी विशेष स्थान से उनकी दूरी माप सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका भवन दिया हुआ, ठीक है, किसी बिंदु से उसकी दूरी दिया हुआ, ठीक है, ये आपका मान लीजिए भवन है, यहाँ से इसका दूरी दिया हुआ और कुछ एंगल आपका आँख से इसका एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम लोग आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों की मदद से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी किस तरह से ज्ञात करेंगे वही जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, यदि किसी समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं और कोण ज्ञात हो तो शेष भुजाओं और कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, इस तरह से आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ, इसका कोई एक भुजा दिया हुआ और एक कोई कोण दिया हुआ। ठीक है, तो इसकी मदद से हम अन्य जो भुजाओं और कोण होगा उसको आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका ऊंचाई और दूरी के प्रश्न, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस जो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हल करने के लिए आपको दो तरह के कोणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला कोण है आपका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा कोण है आपका अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इन दोनों कोण को जानने से पहले हमको कुछ टर्म जानना पड़ेगा, जो टर्म इस तरह से हैं। ठीक है, पहला टर्म है आपका क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन किसे कहेंगे? धरती के समांतर, ठीक है, खींची गई तल को क्या बोलते हैं? हम लोग क्षैतिज तल बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका धरती है, ठीक है, ये धरती है, इसके समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए या तल खींची जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग क्षैतिज तल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्षैतिज तल हो गया। अगला है आपका क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, क्षैतिज रेखा के समांतर खींची गई सीधी रेखा को, ठीक है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। खींची गई सीधी रेखा को क्या बोलेंगे? हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है, क्षैतिज तल है, इसके समांतर अगर कोई सीधी रेखा खींची जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, सीधी रेखा होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधी होगा तभी उसको क्या बोलेंगे? हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ठीक है, अगला है आपका दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ये क्या है आपका? किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई दर्शक है, ठीक है, इसका यहाँ पे आंख है और यहाँ पे कोई आपका वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंख से और वस्तु के बीच में जो रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे? हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। यहाँ से आपका आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक है, तब ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पहला जो एंगल है आपका उन्नयन कोण उसको जानेंगे। ठीक है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण में एक कंडीशन है, वस्तु कहाँ होगा? आपका ऊपर होगा, ठीक है, और दर्शक कहाँ पे होगा? नीचे होगा। ये कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, जो यहाँ पे आपका ये वस्तु है और यहाँ पे आपका क्या है? दर्शक है। ठीक है, वस्तु को हम लोग ओ से डिनोट किए हैं। ठीक है, और दर्शक जो है आपका MN है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये दर्शक का आंख से ही क्या कर रहा है? इस वस्तु को देख रहा है। ठीक है, इस वस्तु को देख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? हम लोग दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो और क्षैतिज रेखा क्या होगा आपका? क्षैतिज तल मतलब पृथ्वी का जो समांतर होगा उसको बोलेंगे हम क्षैतिज तल, और जो क्षैतिज तल के समांतर होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि समांतर खींची गई एक सीधी रेखा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, क्षैतिज रेखा
और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण बोलेंगे। ठीक है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे। यहाँ पे फिगर में उन्नयन कोण कौन होगा आपका? कोण जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओ एम पी बराबर क्या आपका? थीटा। ओ एम पी बराबर क्या दिया हुआ आपको? यहाँ से ओ एम पी ये आपका क्या है? थीटा। जहाँ थीटा क्या है आपका? उन्नयन कोण है। ठीक है, थीटा क्या है आपका? उन्नयन कोण है। ठीक है, इस तरह से आपका होगा उन्नयन कोण। मान लीजिए इसका दूसरा फिगर देख लीजिए। आपका यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दर्शक है, यहाँ से इस वस्तु को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया, और ये आपका क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, तो इसके बीच जो ये एंगल होगा इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो गया आपका? उन्नयन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगला जो एंगल है आपका क्या है? उन्नयन कोण है। ठीक है, सॉरी अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब वस्तु दर्शक के नीचे हो तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कंडीशन क्या है? वस्तु इसमें क्या होगा आपका? दर्शक से नीचे होगा। ठीक है, और दर्शक कहाँ होगा? ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये आपका एरोप्लेन है, और यहाँ पे क्या है आपका? एक कार है। ठीक है, एरोप्लेन आपका ऊपर में है, या जो आपका कार है, कार को हम लोग क्या माने हैं? वस्तु माने हैं। ठीक है, और यहाँ पे दर्शक जो आपका है एरोप्लेन में बैठा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या कर रहा है? दर्शक जो है आपका वस्तु को देख रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? दर्शक जो देख रहा है वस्तु को, तो इसका आँख और वस्तु के बीच को रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग? दृष्टि रेखा। और इसका यहाँ पे जो आपका कौन सा रेखा हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, जो पृथ्वी के क्या का पैरेलल है। ठीक है, समांतर है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवनमन कोण बोलते हैं। जहाँ पे थीटा क्या आपका? अवनमन कोण है। तो यहाँ पे एंगल कैसे होगा? यहाँ पे देखिए पी एम ओ, तो एंगल क्या होगा? पी एम ओ बराबर क्या हो गया? थीटा। जहाँ थीटा आपका क्या है? अवनमन कोण हो गया। ठीक है, इसी का दूसरा फिगर देख लीजिए इस तरह से। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से। अब यहाँ पे क्या है? इसका थोड़ा सा फिगर हम पलट दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे दर्शक है। ठीक है, यहाँ पे दर्शक और यहाँ पे आपका वस्तु है। ठीक है, तो दर्शक का और दर्शक जो यहाँ से वस्तु को देख रहा थी आपका क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। ठीक है, दृष्टि रेखा। और ये क्या हो गया आपका? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण होगा उसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण को हम यहाँ से थीटा से दर्शाए हैं, थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बराबर क्या हो गया आपका? पी, ये आपका ओ मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे तो ओ है, इसको मान लेते हैं हम एम मान लेते हैं। ठीक है, तो पी एम ओ, तो एंगल बराबर क्या हो गया आपका? पी एम ओ, पी एम ओ। ठीक है, बराबर थीटा। थीटा क्या है आपका? अवनमन कोण। ठीक है, अब इसी का अब इसको हम इस फिगर को हम फ्रेश से बनाते हैं। देखिए बिना, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई दर्शक है। ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा है? किसी वस्तु को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका वस्तु है, ये आपको वस्तु को ओ से, ऑब्जेक्ट इसलिए ओ से डिनोट किए। यहाँ पे मान लीजिए आपका मनुष्य, इसको तो एम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ से ये आपका क्या हो गया? अवनमन कोण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर मिला देते हैं तो ये क्या होगा? जैसे यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा आपका? 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया आपका? इसको मान लीजिए P, तो पी एम ओ कैसा त्रिभुज बन गया आपका? समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये आपका त्रिभुज तो उल्टा लग रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरह सीधा किस तरह से करेंगे? अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ा लेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। अब इधर इसको मिला लेंगे। ठीक है, इसको मिला लिए। अब यहाँ पे देखिए, जेड के आकार के कोण को कौन सा कोण बोलते हैं हम लोग? एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए जेड के आकार का कोण बन रहा है कि नहीं? जेड के आकार के कोण, तो ये आपका क्या हो गया? थीटा। तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो जाएगा? थीटा होगा। एकांतर कोण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो जेड के आकार के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये अगर थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, अब त्रिभुज देखिए, यहाँ से
यहाँ तक अब सीधा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। इसका नाम अपने मन से कुछ भी दे दीजिए, पी क्यू दे देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो फ्रेश त्रिभुज बनेगा किस तरह से होगा, इस तरह से, ये आपका क्यू यहाँ पे एम और ई क्या हो गया आपका ओ हो गया। ई भी कौन सा, अब ई एंगल कौन सा क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। कहाँ से, एकांतर कोण से। जेड के आकार के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, एकांतर कोण बोलते हैं। और ये अगर आपको थीटा मालूम हो गया और इन दोनों में से कोई अगर एक भुजा दिया होगा तो हम लोग आराम से इन दोनों भुजा में से किसी एक को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज। आज हम यहीं तक इस वीडियो को रहने देते हैं। अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज।